हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नंदन कोचिंग जोन। हम लोग पढ़ रहे हैं आईपीएससी नामों की एक श्रृंखला। इसकी पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में, उनका नाम तंत्र, उन कैसे उत्पन्न हुए हैं, कैसे कैसे नामकरण करते हैं, घर का नाम, बाहर का नाम एंड ऑल। अब आज हम पढ़ेंगे एमीन्स के बारे में। एमीन क्या होते हैं? सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो एमीन्स होते हैं वो अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं, अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं, अमोनिया से उत्पन्न होते हैं। कैसे व्युत्पन्न होते हैं? एल्किल व्युत्पन्न होते हैं, अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। कौन? एमीन्स। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि हम व्युत्पन्न बनाते कैसे हैं। ओके, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं अमोनिया। व्हाट इज अमोनिया? अमोनिया एक गैस है, अजीब सी गंध वाली, आंखों में आंसू आते हैं सूंघने पे, आपकी हेयर डाइज प्रेजेंट होती है, ये आपको पता ही होगा। तो अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, NH3 लिख सकते हैं ना। अब इसी अमोनिया को जो है, इसके किसी एक हाइड्रोजन को कोई एक एल्किल समूह आकर के इसके स्थान से हटा दे, मतलब किसी एक हाइड्रोजन को एल्किल समूह इसके स्थान से हटा दे और स्वयं यहाँ पे जुड़ जाए RNH2, ऐसे यहाँ पे जुड़ जाए, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एमीन। क्या कहलाएगा? ये एमीन कहलाएगा। जब अमोनिया के किसी एक हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल समूह के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है और वो उसके स्थान पर जुड़ जाता है, तो वो कहलाता है एमीन। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला बना? एमीन का फॉर्मूला बना। इसमें जो NH2 है ना, ये एमीनो समूह कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है ये कहलाता है एमीनो समूह। ओके, इतना समझ में आया आप लोग को? और देखिए, हमारे एमीन जो है, सॉरी अमोनिया जो है, उसके पास कितने अणु हैं? 3। अब हम इन तीनों को हटाएंगे और क्या बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले हमको समझना है फर्स्ट चीज कि जब अमोनिया का एक हाइड्रोजन निकाला जाता है किसके द्वारा? एल्किल समूह के द्वारा, तो क्या बनेगा? RNH2। मतलब एक एल्किल समूह जुड़ा ना, एक एल्किल समूह जुड़ा तो इसका नाम हो जाता है प्राथमिक या प्राइमरी एमीन। इसका नाम क्या हो जाता है? प्राथमिक या प्राइमरी एमीन। ओके, और जब दूसरा चीज देखते हैं, इसमें जो NH2 है वो क्या है? एमिनो समूह है, अभी बताया मैंने, एमिनो समूह है। और दूसरी चीज क्या होती है? फिर देखिए, अमोनिया ले लेते हैं, ये है अमोनिया का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें 2 हाइड्रोजन को हटा दे। कौन? 2 एल्किल समूह। ठीक है, 2 हाइड्रोजनों को प्रतिस्थापित कर दे। कौन? 2 एल्किल समूह। सूत्र क्या बनेगा? देखो कितने R हो गए? 1 and 2, R2 और NH। क्या बना? R2NH। ये क्या कहलाएगा? इसको बोलते हैं एक चीज और, 1 डिग्री एमीन। क्या बोलते हैं इसको? 1 डिग्री एमीन। यहाँ पे देखिए 2 एल्किल समूह दिख रहे हैं, किससे जुड़े हैं? NH से जुड़े हुए हैं, तो ये कहलाएगा द्वितीयक। 2 एल्किल समूह है ना, तो द्वितीयक या सेकेंडरी एमीन कहलाएंगे बच्चों। ये द्वितीयक या सेकेंडरी एमीन कहलाएंगे। ओके, मतलब 2 डिग्री एमीन। गॉट इट? तीसरा देखते हैं, 3 हाइड्रोजन होते हैं ना, एल्किल समूह बहुत निर्दयी है, तीनों हाइड्रोजन समूह को हटा देगा इसके स्थान से। ओके, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ भी एल्किल जुड़ जाए, यहाँ भी एल्किल जुड़ जाए, यहाँ भी बचा, इसके पास क्या बचा? कुछ भी तो नहीं बचा इसके पास। अब देखो क्या होता है। और एक चीज, जो ये NH समूह होता है, जानते हो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इमीनो ग्रुप। इसे क्या कहते हैं बच्चों? इमीनो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जब NH2 होता है तो एमिनो ग्रुप कहते हैं, NH होता है तो इमीनो ग्रुप कहते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए, तीनों जो हाइड्रोजन थे उसको 3 एल्किल समूहों ने हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर कितने एल्किल समूह हमारे पास है? 3। और नाइट्रोजन कितना बचा? ओनली 1। अब ये जो नाइट्रोजन है ये कहलाएगा नाइट्रोजन एटम। ये क्या कहलाएगा? नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन अणु। ओके, अब ये जो एमीन बनेगी ये कहलाएगी हमारी तृतीयक एमीन बच्चों। ये एमीन क्या कहलाएगी? तृतीयक और
टर्शियरी एमीन क्या कहलाएगी? ये तृतीयक और टर्शियरी एमीन कहलाएगी या 3 डिग्री एमीन कहलाएगी। ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। एमीन बनते कैसे हैं, एमीन कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन होते हैं। अब हम जानेंगे इधर नॉमेनक्लेचर, जो हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर जानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों घर का नाम, मतलब कॉमन नेम या साधारण नाम। और दूसरी चीज हम क्या जानेंगे, दूसरी चीज हम जानेंगे आयुपैक नेम। दूसरी चीज हम क्या जानेंगे, आयुपैक नेम। तो हम अभी आज के टॉपिक में आपको सिर्फ बताएंगे प्राइमरी एमीन के बारे में। ओके, आज के टॉपिक में हम क्या बताएंगे, केवल प्राइमरी एमीन के बारे में जिसमें NH2 समूह प्रेजेंट होता है। और R की जगह पर हम कोई भी एल्किल ले सकते हैं। एल्किल जानने के लिए हमारा वीडियो वॉच करिए, इससे पहले बता रखा है जो हमने। तो हम लेते हैं सबसे पहले साधारण नाम। देखिए RNH2 हमारे पास है ना, R की जगह पर हम कोई एल्किल जोड़ देते हैं। चलिए हमने CH3 सबसे इजीएस्ट जोड़ दिया, ठीक है। कितने कार्बन समूह हमारे पास, ओनली 1। अब जानो पहले साधारण नाम लिखने का तरीका क्या होता है। इसमें एल्किल समूह में हम सिंपली क्या जोड़ देते हैं, एमीन जोड़ देते हैं, और हमारा बन क्या जाता है, एल्किल एमीन। क्या बन जाता है हमारा, एल्किल एमीन। और आईपीएससी नेम में क्या जोड़ते हैं, एल्केन में क्या जोड़ देते हैं, एमीन जोड़ देते हैं। एल्केन में क्या जोड़ देते हैं, एमीन। इसको लिख के देखो, एल्केन प्लस एमीन, एल्केन प्लस एमीन। पहले बता रखे हैं AEIOUY, अगर साथ में आते हैं तो पहला कैंसिल हो जाता है। तो नाम क्या बना, देखो ध्यान से, एल्केनामीन। बहुत अच्छे, नाम हो गया इनका एल्केनामीन। अगर हम आईपीएससी नेमिंग करेंगे ये हो जाएगा एल्केनामीन, और अगर हम साधारण नाम लिखेंगे तो सिंपली लिख देंगे एल्किल के साथ एमीन। अब हमारा पहला एग्जांपल हमने क्या लिया, पहला एग्जांपल हमने लिया CH3NH2। एग्जांपल फर्स्ट हमने क्या लिया, CH3NH2। ये CH3 क्या है, ये है मेथिल। क्या है ये, मेथिल। एक कार्बन का मतलब मेथिल। और साथ में कौन जुड़ा है, साथ में वही जुड़ा है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, एमीन। तो इसका नाम क्या हो गया, मेथिल एमीन। अब नाम बारी आई लिखने की आयुपैक। आयुपैक नेम में ये बच्चों क्या है, मेथेन। क्या है ये, मेथेन। साथ में क्या लिखेंगे, एमीन। ई को हटाओ, अब क्या बना, METHANAMINE, मेथेनामीन। क्या बन गया, मेथेनामीन। मतलब बहुत ही आसान है आईपीएससी नेमिंग एमीन्स की, बहुत ही आसान। सिंपली करना है, साधारण नाम में एल्किल में एमीन जोड़ देना है, आईपीएससी नेम में एल्केन में एमीन जोड़ देना है, लास्ट वाला ई कट जाएगा, बन जाएगा एल्केनामीन। ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। सेकेंड एग्जांपल हमारा है CH3CH2NH2। काउंटिंग करेंगे किधर से, इधर से काउंटिंग करेंगे। ये क्या है, C2H5, 2 का मतलब एथ, मतलब ये बच्चों है हमारा एथिल। ये क्या है, एथिल। एथिल में क्या जोड़ेंगे, एमीन। क्या बन जाएगा, साधारण नाम एथिल एमीन। साधारण नाम क्या बन जाएगा, एथिल एमीन। दिस इज कॉमन नेम, घर का नाम, कॉमन नेम बन जाएगा इनका एथिल एमीन। अब आयुपैक नेम देखो, आयुपैक नेम क्या बनेगा, आयुपैक नेम बनेगा, ये है एथेन। क्या है ये, अरे भाई ई होता है, ये है एथेन। एथेन में हम लगा देंगे एमीन। अरे स्पेलिंग AMINE, एमीन। अब ये बन जाएगा हमारा एथेनामीन। ये हमारा क्या बन जाएगा, एथेनामीन बन जाएगा। ओके, इसी प्रकार से तीसरा एग्जांपल ले लो। चलो थोड़ा सा इसमें करते हैं ट्विस्ट। कैसे ट्विस्ट करेंगे इसमें हम, CH3CH2
2, ओके, और NH2, इसमें तुम जोड़ दो क्या, इसमें जोड़ दो CH3, ठीक, इसमें क्या जोड़ देंगे हम, CH3 जोड़ देंगे। अब ध्यान, नहीं इसमें नहीं जोड़ते हैं, इसमें जोड़ देते हैं CH3। इसमें हम क्या जोड़ देंगे, CH3 जोड़ देंगे, इसमें H जोड़े रखो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कार्बन नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, कार्बन नंबरिंग इधर से करेंगे। 2 पे क्या जुड़ा है हमारा, मेथिल, तो नाम हो जाएगा 2 मेथिल, साथ में क्या है, एमीन, 2 मेथिल एमीन। लेकिन आईयूपैक नेम में थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या है, जब उस कार्बन से, जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हो, उससे कोई एल्किल समूह जुड़ा होता है, तो उसे हम नाम देते हैं आइसो, उसे हम नाम क्या देते हैं, आइसो। तो ये हो गया, पहले हम लिखेंगे आइसो, क्या लिखेंगे, आइसो। स्ट्रक्चर किसकी है, 1 2 3 कार्बन, कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन, तो इसका नाम हो गया आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल एमीन, ओके। तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी पढ़ लिए, एमीन्स बने कैसे इसको पढ़ लिया, एमीन्स का वर्गीकरण पढ़ लिया। अब हम वीडियो को एंड करते हैं। ऐसे ही आईपीएससी नियमों की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, सहयोग करिए। थैंक यू वेरी मच।